ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। गावित। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। स्वागत वेरी है गुड हमारी मॉर्निंग ओसम भैया। 20 डायमंड सीरीज में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं राधे राधे। बहुत ही स्पेशल हैं। और उनके बारे में थोड़ी चीजें बता देता हूँ। उनके नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और उन्होंने पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं। और रोज 100 देशों से ज्यादा लोग में से 6 लाख से ज्यादा लोग रोज उनके साथ जुड़े रहते हैं। और इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के बाद भी ना, एक चीज जो उनमें है कि बहुत सादगी से रहते हैं, उनमें जीरो ईगो है। और बस एक और आपको हिंट दे देता हूँ, उनको ना बहुत प्यार से सारी देसी मदर देसी मॉम अपना फेवरेट बेटा कहती हैं। तो मैं अभी वेलकम करता हूँ सौरभ बोत्रा को कि वो आए और हमारे साथ अपनी जर्नी आज हम सबके साथ शेयर करें। तो सौरभ, ओवर टू यू। Yes. Am I audible? यस। Uh, जर्नी शेयर तो मैं करूंगा, मतलब मैं चाहूंगा गव्य टू टेल मी हाउ मच टाइम डू आई एग्जैक्टली हैव टू शेयर द जर्नी एंड देन वी टेक क्वेश्चंस। हाउ इज द फॉर्मेट? See that completely up to you. Whatever. We have 20 minutes in, so however you want it to be. Okay. So I think I'll just share important parts of the journey. I think मैं हिंदी में बात भी कर लूंगा, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स। मैं 2012 में पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं योगा प्राणायाम ध्यान ये सब समझ पाऊँ कि एग्जैक्टली होता क्या है और उससे कितना डीप में इम्पैक्ट हो सकता है। और मुझे चाहिए था कि मैं रेगुलर बनूं, तो मैंने उसको सिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसे बोलते हैं कि स्टूडेंट्स बंक कर सकते हैं पर टीचर को क्लास में जाना ही पड़ता है। तो दिस वाज द कोर फंडामेंटल आइडिया जहां से मैंने योगा सिखाना शुरू किया। और फिर 2014 में जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मेरा फैमिली बिजनेस है, तो मैं वो ज्वाइन करने की जगह मैंने सोचा कुछ टाइम के लिए अ, ऐसे एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या होता है या और क्या मैं कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा 6 महीने के लिए योगा सिखाऊंगा। तो वो 6 महीने लिटरली 6 साल हो गए। मैंने 2014 से 2020 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पूरे इंडिया भर में ट्रैवल कर करके योगा सिखाया। फिर कोविड हो गया। कोविड में मुझे लगा पिछले 6 साल में इतने सारे लोगों को योगा सिखाया है, उनको बोलते हैं कि ऑनलाइन साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो लिटरली 3 लोग आए थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, लोगों को योगा के बारे में पता तो बहुत है। तो मेरा 6 साल मैंने जो क्या किया था, मैंने किया था, मेरे को लगा था कि लोगों को पता ही नहीं है योगा होता क्या है और क्यों करना चाहिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों को पता तो है बट लोग कर नहीं पा रहे रेगुलरली। तो फ्रॉम मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ योगा, योगा के बारे में सजगता बढ़ाने की जगह पे मैंने सोचा कि 1 लाख लोगों योगा समझाने की जगह कि योगा क्या होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं 10 लोगों को योगा हर दिन करवा पाऊँ। क्योंकि वहीं पे रियल चेंज है, नहीं तो चेंज नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे भी मिल जाती है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं सिखाने लगा, बट मुझे ऑनलाइन में पता चला कि ये तो कर ही नहीं रहा है कोई। फिर मुझे मेरी मम्मी ने एक दिन बोला कि अरे मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। मैंने बोला कि मैं फिर से दोबारा इन्फॉर्मेशन देने की गलती नहीं करूंगा। और उनको बोला कि आप रोज मेरे साथ योगा करो, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा। तो उनको थोड़ी शर्म आ रही थी कि मैं साथ में कैसे करूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ तो आप ऑनलाइन कर लो। तो ऑनलाइन में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तू जो बोलता है वो समझता ही नहीं है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, ये दिक्कत है लोगों को कि लोगों को बेसिक चीजें जो मुझे लगता था शायद पता होगी वो भी नहीं पता है। फिर हमने उसको इतना सिंपल बनाया कि मम्मी को वो सेशन बहुत अच्छा लगने लगा। और मम्मियों के साथ एक बात जो बहुत अच्छी होती है, वो सब सेम होती है। सबको एक ही सवाल पूछना होता है कि खाना खाया है नहीं खाया। सबको दूसरा टॉपिक यही होता है शादी हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा और कुछ बात ही नहीं करती है मम्मियाँ। पर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी मम्मी को अच्छा लग रहा है तो वो सबको अच्छा लगेगा। और वो हमको देखने को मिला कि मेरी मम्मी योगा करने लगी, तो फिर हमको रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ज्यादा मम्मियों के लिए अगर हम कुछ कर पाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो हमने पूरा फॉर्मेट ऐसा कर दिया कि हम एग्जाम्पल भी खाना पीना रोटी चावल इन सब के देने लग गए। तो वो फिर रिलेटेबल हो गया उनके लिए। फिर उनको लगा कि हाँ, ये क्लास में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझ पे प्रेशर है। तो बहुत सारी मम्मियों को अच्छा लगने लगा। फिर ये जर्नी कंटिन्यू हुई। हम पहले साल में कुछ 100 लोगों को सिखाते थे। और मैंने सोचा कि अगर मैं 1000 लोगों को योगा सिखाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। तो दूसरे साल में हम 1000 लोगों को सिखाने लग गए। फिर मैंने सोचना ही बंद कर दिया कि हम कितने लोगों को योगा सिखा सकते हैं। फिर तीसरे साल में हम 80,000 लोगों को सिखा रहे थे। अभी 6 साल हो गए। आज बाय द वे हमारी क्लास का 2222वां दिन है। हम हर दिन लाइव क्लास लेते हैं। और लगभग 6 लाख लोग
योगा करते हैं हमारे साथ। तो ये थोड़ी शॉर्ट सी जर्नी है आई थिंक। मुझे थोड़ा सवाल पूछते हैं तो ज्यादा बेटर मजा आएगा बताने में कि एग्जैक्टली क्या जानना चाहेंगे आप, क्योंकि जर्नी काइंड ऑफ पब्लिक है, लोगों को पता ही है ऑलरेडी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हाँ सुरेंद्र जी को कुछ पूछना है। जी। सर मैं ये पूछना चाहता था कि आप आपका सेशन में करता हूँ हमेशा। तो आप ये वेरिएशन कहाँ से लाते हैं? मतलब इतने वेरिएशन मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। मैं पच्चीस आप क्या साल करते हैं सुरेंद्र जी? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर है राइट? अब डॉक्टर आता है तो आपके पास, पेशेंट आता है आपके पास तो कितनी सारी दवाइयाँ होती है बताओ? बहुत सारी दवाई होती बहुत सारी होती है। कहाँ से लाते हो आप इतने वेरिएशन? है। नहीं, वो तो तैयार है ना सर, लेकिन बस आपके वेरिएशन कहाँ बस से मतलब? आपकी प्रोफेशन की सीक्रेट आपको पता, मेरे प्रोफेशन की सीक्रेट मुझे पता। ओके ओके। नहीं तो सिंपल है, देखो आप जो रोज आपके मन में होना चाहिए कि मुझे रोज वेरिएशन क्रिएट करना है। मेरे मेरे हिसाब से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। हमारे शरीर में इतने जॉइंट्स और इतने टाइप के मूवमेंट्स पॉसिबल है कि आप आराम से वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। ये तो ऐसी बात होगी ना, देखो आप खाने पीने में कितने वेरिएशन आ पाते हैं। मम्मी जाती है किचन में और कुछ नया बना के ले आती है रेसिपी, इसलिए इतना पॉपुलर वर्ड है राइट। कोविड में सबसे ज्यादा जो सर्च हुआ था यूट्यूब पे टर्म, वो रेसिपी था। तो वैसे एक्सरसाइज के भी वेरिएशन किए जा सकते हैं वो। तो अब आप मन, मन है आपका तो मैं आपको बता दूंगा उसका। तीन जा सकता है हल्का हल्का, क्योंकि लाइट नहीं है आज तो थोड़ा वाईफाई चल नहीं रहा है। मतलब मैं आवाज आ रही यस यस, मैं ये पूछना चाह रहा था जी, कि यस यस। प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है, मतलब इतने वेरिएशन करने की? ये पूछ रहा था। है? तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का आंसर देना चाहूंगा। जब लोग मुझे पूछते थे पहले कि आप क्या करना चाहते हो, तो मैं बोलता था उनको कि मैं योगा सिखाना चाहता हूँ। बट लोग जब आज मुझे पूछते हैं आप क्या करना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं लोगों को रेगुलर बनाना चाहता हूँ। बस इतना ही माइंडसेट चेंज है और उससे सब हो जाता है। थैंक यू। ओके, कविता जी। हेलो। यस। यस। आप म्यूट पे कविता जी, आप म्यूट दोबारा हो गए हैं, एक सेकेंड कविता दोबारा जी। अनम्यूट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग यस। सौरभ जी, यू हैव जस्ट मेड माय डे। आई हैव बीन फॉलोइंग योर योगा लाइक क्रेजी, और मेरी बहुत 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 फ्रेंड्स और फैमिलीज ने ज्वाइन किया एंड दे हैव सीन अ डिफरेंस इन मी. I have lost like 18 kgs with your yoga and with lot of other things that I did today. And it wasn't happening. I have been trying this for 10 years. So this is something I want to tell you. And this is the luckiest day. I can't believe, like, I feel I've met a celebrity today. You are my Shah Rukh Khan, Saurabh ji, let me tell you. So thank you, and we all love you. My entire family is going to be very happy when I tell them that I spoke to you personally. So let थैंक me यू first सो मच। congratulate you on that. And very important thing I want to tell you is, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हर चीज साइंटिफिकली करते हैं. सी, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्पोर्ट्स रिहैब स्पेशलिस्ट. तो मुझे आपके टेक्निक्स जो है, जो आप साइंस को मिला के करते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट थिंग केम इन टू योर माइंड, बिकॉज योगा होलिस्टिक मेडिसिन है. आई लव इट बिकॉज ऑफ होलिस्टिकनेस. क्या होता है ना, हर कोई उनकी फील्ड है ना, उसको बहुत सीमित रखता है. बट पता नहीं क्यों, आई एम अ पर्सन हु लव्स होलिस्टिक अप्रोचेस इन माय थेरेपी ऑल्सो. तो वो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला है टू कीप इट होलिस्टिक? आई थिंक द आंसर इज अगेन आई वुड से दैट जब आप तो uh, अगर कोई बहुत रेस्ट्रिक्टिव है, उसके मन में है कि मुझे ऐसा चाहिए, मेरे मन में है कि आपको क्या चाहिए बताओ, जो आपको अच्छा लगेगा वो मैं बोलूंगा। तो मुझे पता है कि लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन से ज्यादा ऐसे लगेगा कि हाँ ये सही है, ये मुझे करना चाहिए। तो दैट्स व्हाई सो एंड माय ग्रैंडफादर वाज एन एमबीबीएस डॉक्टर राइट। सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हेल्थ मेडिसिन अंडरस्टैंडिंग। और मैंने आईआईटी से पढ़ाई की है, तो वो थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला माइंडसेट भी अच्छा बिल्ड हो जाता है। और फिर आपने योगा के ऐसी चीजें भी देखी है जो एकदम ही लॉजिक के परे है। आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दैट आई फॉलो आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग में कुछ बच्चे हैं जो इंट्यूशन प्रोग्राम कर चुके होते हैं।
वो आंख बंद करके देख लेते हैं सब कुछ। अब ये सुनने में एकदम ऐसा लगता है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, बट मैंने देखा हुआ है, और एक नहीं देखे, हजार बच्चे देखे ऐसे। तो मुझे ये पता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है। तो अगर मुझे सब कुछ नहीं पता है तो मैं किसी भी चीज को हार्ड फोकस करके ये नहीं बोल सकता कि यही सच है। तो आई लिव बाय दिस प्रिंसिपल दैट इफ आई डोंट नो आई वुड से मे बी इट्स पॉसिबल, एंड इफ आई एम श्योर अबाउट इट आई विल से दैट यस दिस इज ट्रू, बट आई विल नेवर से दैट नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया है कि कुछ भी हो सकता है। यस, अभिषेक जी। गुड मॉर्निंग सौरभ जी। गुड आज मॉर्निंग, तो गुड आज मॉर्निंग। तो सुबह सुबह में हम साथ में हम योगा करते हैं तो बहुत बड़ा मजा आता है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग आवर लाइफ पीसफुल एंड ब्राइट ओके, डे। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? टाइप वन इन द चैट बॉक्स, जिनको पता ही नहीं कौन है ये इंसान। आप वन टाइप करेंगे चैट में, जो जूम की चैट है ना वहां पे वन टाइप करिए, वन। मुझे ना ये वन देख के इतनी खुशी होती है, क्योंकि ये प्रूव करता है कि हमने ना मार्केटिंग ही नहीं किया है। बिना मार्केटिंग के अगर इतना बढ़िया रीच है हमारा, तो क्या बढ़िया बात है। दिस इज वेयर आई फील प्राउड। दिस इज माउथ पब्लिसिटी। यस। राइट। सौरभ जी, मुझे ये क्वेश्चन एक था आपसे कि आप बैकग्राउंड आपका आईआईटी एंड इंजीनियरिंग है और आप अभी योगा करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यार ये आईआईटी वाला जो हमने एक्सपीरियंस लिया या कुछ साल दिए उस प्रोफेशन में हम काम नहीं कर रहे, तो उसका कुछ गिल्ट या उसका कुछ ड्रॉप आउट कुछ भी है आपके दिमाग में, या कैसे चलता है उसका? मेरे हिसाब से बिना इंजीनियरिंग के आप देखो, सामने से अगर एक योगा क्लास, आपको योगा क्लास दिख रही है, उसका जो स्केल है वो मैनेज करने के लिए देयर इज अ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। इट्स इम्पॉसिबल टू मैनेज 6 लाख लोग अगर आपकी क्लास में आते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, जूम की लिमिट 1000 होती है। उसके राइट। बाद हर चीज टेक्नोलॉजी से होती है, तो अगर मैं इंजीनियर नहीं होता तो मैं ये कर भी नहीं पाता। तो मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल वो, जब भगवान एड ऑन हो गया। जो भगवान चाहते हैं जब कुछ हो तो चीजें अलाइन होती है। तो बोलते हैं ना, कोई राइट। कोई बहुत लकी होता है जिसके 9 ग्रह अलाइन होते हैं, तो मेरे को लगता है मैं वही हूँ। ओके, थैंक यू। मैं चैट में एक लिंक शेयर करना चाह रहा हूँ। जिन लोगों ने आज तक कभी हमारे साथ योगा नहीं किया होगा, आप हमारा फ्री 14 डे ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो ये लिंक है, जब भी आपके पास टाइम हो ये लिंक आप क्लिक करके, 14 डे का हमारा प्रोग्राम अगले मंडे शुरू होगा, तो आप तब से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कुछ समय के लिए चैट को ऑफ रख रहा हूँ, तब तक हम एक सवाल ले लेते हैं। बाकी लोग, अगर आपको, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, आप सुन ही चुके हो कि वो अभी बता रहे थे मैडम 18 किलो वजन कम हुआ। ये रीजन नहीं होना चाहिए बाय द वे। द ओनली रीजन यू शुड ज्वाइन आवर सेशंस इज यू वांट टू बिकम रेगुलर विथ एक्सरसाइज। बेनिफिट्स आर जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। जो भी फायदा होता है वो अपने आप होता है। फायदे के लिए अगर कुछ करोगे तो मोटिवेशन ड्रॉप होना ही होना है, बट रेगुलर बनने के लिए करोगे तो फिर मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, यस गव्य, वी कैन टेक नेक्स्ट। यस, परिमल जी। आपको अनम्यूट पे आप क्लिक। म्यूट हैं, एक सेकंड में आपको, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस। जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो यस, अब आ रही है। सर, मैं आपकी मतलब आप फर्स्ट मेरे योगा टीचर हो। आपने लॉकडाउन के बाद जो 21 डेज का फ्री ऑनलाइन लिया था, तब मैंने ज्वाइन किया था। अभी मेरे फैमिली मेंबर भी कर रहे हैं, अभी मेरी माँ सब आपका ये फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बट अभी एज अ हाउसवाइफ या वर्किंग वुमन तो वो रेगुलरिटी नहीं हो रही है मेरे से योगा में, तो कैसे मेंटेन करूं मैं? बहुत सिंपल है इसका आंसर। हमारे मन, अच्छा चलो वापस से चैट ऑन कर लेते हैं। जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया बढ़िया, अदरवाइज मैं आपको एक टोल फ्री नंबर लास्ट में बता दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली रजिस्टर भी कर पाओगे। बट एनी वेज, मुझे बताओ परिमल जी, मिनिमम एक दिन में एक इंसान को कितने मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए? और ये मेरा सवाल सबसे, आप मत बताइए, पहले पहले मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, दिन में आपको एक इंसान को कितने मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए? चैट में लिख के बताइए। 30 मिनट, 45 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट? ये हैबिट वाले दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे।
प्रिया? मैं बताऊं सर? मतलब नहीं नहीं, आप भी हैबिट वाले हो ना, तो आपने सुना ही होगा मेरे से। मैं आंसर देना चाहता हूँ, लेकिन देखो, अब क्या होता है ना, अब आपके मन में ये 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट का नंबर जो है, देखो अब दुनिया में इतने सारे लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो कोई राइट आंसर नहीं है, ये तो हमको पता चल गया है। करेक्ट, सब लोग ऐसे हम सब दिखाएंगे। यस। अब आपको ये समझना पड़ेगा, जो आप ये बोल रहे हो 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, ये आप अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो कि अच्छा मुझे फिजिकल फायदा अगर होना है किसी चीज का, तो इतना देर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। पर जब हमारे मन में ये द्वंद आता है कि मैं एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं, तो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है जो हमें साथ नहीं दे रहा है। तो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको सिर्फ शो अप करना पड़ता है। आपको सिर्फ 5 मिनट भी अगर करोगे ना, तो मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ऑल और नथिंग, मतलब या तो मेरे पास पूरे 30 मिनट होंगे तो ही मैं करूंगी, या तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। पर जब मैं बोलता हूँ 5 मिनट करो, तो बोलेंगे अरे इससे फायदा थोड़ी होगा। इससे फायदा होगा मन के लेवल पे। हमारा मन स्ट्रांग होगा, हमारे मन में वो फिट हो जाएगा कि मुझे रोज करना ही है, चाहे जो हो जाए। स्टेप 2 इज बिकमिंग बेटर एट फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब स्टेप 2 है। स्टेप 1 है मन स्ट्रांग होना चाहिए। यस नो मानते हो ये? नहीं मानते हो? यस लिखो सब लोग, अगर मानते हो तो, वरना नो भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले मन स्ट्रांग होना चाहिए। और मन क्या बोलता है? आज नहीं करता है। उसको ब्रेक कैसे करेंगे? 5 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो भी वो ब्रेक हो जाएगा। तो मन की जो स्ट्रेंथ है वो 30 मिनट, 40 मिनट से नहीं बनती है, वो उस एक डिसीजन से बनती है कि क्या मैंने आज किया या नहीं किया। वो एक डिसीजन लेने के लिए चाहे आप 5 मिनट भी करोगे तो चलेगा। तो परिमल जी का जो सवाल है कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि आपके पास 5 मिनट नहीं है। मतलब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो जब आपके पास टाइम नहीं है, आप 5 मिनट कर लो। और मेरे वीडियोस डले हुए, 4 मिनट के वीडियोस डले हुए कि 4 मिनट में दिन का एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हो, यूट्यूब पे डाल रखा है मैंने। उठो और चार और मिनट के लिए कर लो एक्सरसाइज, हो गया उस दिन का। और जैसे जैसे देखो, अच्छी चीज के बाद दूसरी अच्छी चीज करना आसान होता है। जैसे बुरी चीज के बाद बुरी चीज करना आसान होता है, वैसे ही अच्छी चीज के बाद अच्छी चीज करना आसान होता है। बट जो पहली अच्छी चीज है वो सिंपल होनी चाहिए। वो अगर ये होगी कि 60 मिनट का एक्सरसाइज है, वो आसान नहीं है। 60 मिनट करना बहुत टफ होता है। समझ रहे हैं क्या बात को? तो आपको पहले ये एक रूल बना लेना है कि चाहे जो हो जाए, ब्रश करते हैं, ब्रश करते करते काफ रेजेस कर सकते हैं, वहीं 3 मिनट की एक्सरसाइज हो जाती है। दूध तपाते तपाते काफ रेजेस कर सकते हैं, वहीं 4 मिनट की एक्सरसाइज हो जाती है। राइट? टीवी देखते देखते 5 मिनट ब्रीदिंग कर सकते हैं। ब्रेन में रजिस्टर होना चाहिए कि आज कुछ तो किया। ब्रेन में ये रजिस्टर नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप डिफरेंस समझ रहे हो सब लोग? यस। तो आपके लिए जो भी ये बोल रहा है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है, आप 5 मिनट करो बस। आप करके तो देखो। देखो आपको अपने आप अगले दिन 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करने का मन अपने आप होगा। बट डायरेक्टली 60 मिनट करने जाओगे तो मन बोलेगा यार आज नहीं, कल से चालू करते। तो मन की ट्रेनिंग है 5 मिनट, ये फिजिकल ट्रेनिंग है ही नहीं। और हमारा सारा प्रॉब्लम मन का है, फिजिकली तो बाद में प्रॉब्लम आती है। यस नो? चलो यस सर। बढ़िया। सर एक एक पूछना है कि एज अ मतलब जैसे स्टार्ट करना है तो कौन सी एक्सरसाइज करे? कुछ भी करो, वॉक करो, जंपिंग हाँ, जैक कर वॉक लो, तो हो घर जाता है की सर। पूल की पीटी एज अ कर लो, योगा। सूर्य नमस्कार ओके। कर लो अगर आप कर सकते हो तो। कुछ भी करो। ओके। सूर्य ओके। नमस्कार आते हैं आपको? हाँ हाँ, आपसे मतलब आपके वीडियो से ही सीखा है। 10 सूर्य नमस्कार करने में 5 मिनट लगता है। हम्म। बस ये बन एक चीज सेट कर लो कि बिना सोचे आप 10 सूर्य नमस्कार तो करना ही करना है, चाहे वो बोर हो, चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे। बस ये कर लो आप। ठीक है? यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑसम 20। ओके, भूपत जी। वन लास्ट क्वेश्चन और वी कैन एक्सटेंड कव्या। लेट्स सी, आप वट एवर यू से हेलो। हम कर सकते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड बाय फ्यू मिनट्स। जी भूपत जी। यश, राधे राधे सौरभ जी। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल हम योगा का नाम लेते हैं तो पहले रामदेव बाबा का नाम आता है।
योगा मतलब उससे जुड़ा हुआ है कि भाई रामदेव बाबा, तो उससे कैसे डिफरेंशिएट है हमारा? मेरे को सवाल नहीं समझा। जैसे आज योगा का नाम लेते हैं तो हर एक के माइंड में रामदेव बाबा का नाम आता है, तुरंत माइंड में रियलाइज होता है कि रामदेव बाबा योगा मतलब, तो उससे अपना कैसे डिफरेंशिएट मेरा है? डिफरेंट कैसे है? ओके, हाँ, तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि रिटर्न आवाज आ रही है। हाँ, परफेक्ट। तो एक जनरेशन पहले वाले जितने योगा इंस्ट्रक्टर्स है ना, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रांग और स्ट्रगल वाली रही है, क्योंकि उन्होंने लोगों को ये एक्सप्लेन किया कि योगा अच्छा होता है। उनका पूरा टाइम इसमें गया कि वो कन्विंस करते रहे योगा करना चाहिए, योगा अच्छा होता है, योगा के फायदे है, ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये है वो है। मेरा काम है आपको योगा रेगुलर करवाना। मेरा काम नहीं है आपको समझाना कि योगा अच्छा होता है। अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है योगा अच्छा होता है, तो हम आपके लिए नहीं बने। अगर आप जानते हो योगा अच्छा होता है, आपको करना है, तो हम आपको रेगुलर बनाने में हेल्प करेंगे। दैट्स इट। वी डोंट टीच योगा, वी हेल्प यू बिकम कंसिस्टेंट। दैट्स द डिफरेंस। मैं बिल्कुल सिखाने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं चाहता हूं कि आप रेगुलर बन जाए। जी लोग बोल रहे हैं हमें तो सौरभ बोथरा याद आता है। जी सुषमा जी। जय श्री राम सौरभ जी। आप जैसे ही अनाउंस किया ना गायत्री जी ने कि आप सौरभ बूथरा आ रहे हैं आज, तो मैं तो इतना खुश हो गया, ऐसा लगा ये तो हमारा बच्चा ही आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। मतलब यस। आपको मतलब मैं हमेशा 14 डेज जो क्लास होती है फ्री में हमेशा वही ज्वाइन करती हूँ। और मेरे बहू बेटे वो तो आपको ज्वाइन किए हुए हैं, उन्होंने तो सबने ज्वाइन किया घर में पूरे लोगों ने, पर मैं तो हमेशा आपकी फ्री क्लास ही ज्वाइन करती हूँ। पर आजकल पता नहीं क्यों आपके क्लास में रीलोडेड आता है, कर ही नहीं पाती हूँ मैं। तो आप फिर भी हमेशा सुषमा जी आपको मिस कर रहे हैं, मतलब इतनी कनेक्टिविटी जोड़ देते हो आप, इतना प्यार देते हो, ऐसा लगता है यही आपका राज है, मतलब इतने लोगों को जोड़ने का। कि हम भले भूल जाए पर आप नहीं, मतलब कनेक्ट करना नहीं भूलते आप। बार बार लिखते हो छोटू मिस कर रहा है, छोटू मिस कर रहा है, तो ऐसा लगता है जुड़ना ही चाहिए। तो सच में आपको देख के इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, दिन बन जाता है सच में। और आप जो, जबकि मैं भी योगा सिखाती हूँ, पर इसमें क्या रेगुलरिटी नहीं होती है लोगों की। सच में लोग क्या होता है कि थोड़े आज बहाना बना लेते हैं, आज मेरे ये दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो रेगुलर होना और टाइम नहीं होना सबसे बड़ा, मतलब मैं बोलती हूँ, बोलते नहीं ये चोरी करना है सबसे बड़ा, टाइम नहीं होना। मतलब मुझे 24 घंटे में थी, हमारे पास टाइम नहीं है, 15-20 मिनट भी नहीं है हमारे पास। तो मतलब कि फिर क्या जीना हमारा। तो जब सब बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख क्या, निरोगी काया होनी चाहिए ना। तो जो करेक्ट। बोलता टाइम नहीं है, मुझे बहुत मतलब आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है कि हम मोदी तो नहीं है, मोदी के तो 24 आवर्स भी में पूरा दिन काम करते हैं वो तो भी वो टाइम नहीं है ऐसा बोलते ही नहीं, कभी भी सबसे मिल लेते। और हम एक एक आम इंसान है हम तो भी कोई बोलता टाइम नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य दुख होता है कि टाइम को मैनेज करना आना चाहिए एक्चुअली में, बस सबसे बड़ी बात। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, आज बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपका। थैंक यू। जी सुषमा थैंक यू। गुप्ता हूँ मैं, हमेशा आप लिखते हो ना। डन डन डन। ओके तो हम दो तीन और क्वेश्चंस ले पाएंगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो परवीन जी। हाँ जी, सौरभ, आई एम सो हैप्पी टू सी यू रियली। तो ये मेरे जो क्वेश्चंस थे मोस्टली सबके क्वेश्चंस से आपने आंसर कर दिया, पर ये जरूर मैंने पूछना था कि व्हाट इज द मैजिक दैट यू डू, दैट योगा इज, जो योगा के बारे में सोचते हैं, होल ऑफ द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट सौरभ बोत्रा, सो व्हाट इज द मैजिक? My whole family is doing it. मैंने भी शुरू किया था, I'll but tell you the funny part is, so we have like two audiences on this call. One audience is like कि नहीं हम योगा के बारे में सोचते हैं तो सौरभ का नाम आता है. One audience is सौरभ है कौन, which is very funny. But I'll tell you the very simple fact, right? So as a yoga instructor, my role in everyone else's life is to help them understand and believe that they can do it. तो मेरा रोल ये नहीं है कि मैं उनको सिखाऊं ये करना है, मेरा रोल ये है कि मुझे उनको कन्विंस करना है कि आप कर सकते हो। तो जब इंसान खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, उसको लगता है मैं कर सकता हूं, तो मेहनत उसी की है, बट क्रेडिट मुझे देते हैं कि अरे आपकी वजह से हुआ। जबकि मेरा रोल सिर्फ इतना सा था कि मैंने कन्विंस किया कि आप कर सकते हो।
तो दिस इज द ब्यूटी, राइट? लाइक दिस इज द ब्लेसिंग. इट इज नॉट इवन मैजिक, इट्स जस्ट हाउ आवर माइंड फंक्शंस. कि मेहनत आपने की, बट वो मेहनत के लिए आप क्रेडिट दे रहे हो कि अच्छा आपके वजह से हम वो मेहनत कर पाए, और पूरा क्रेडिट फिर ऐसा होता है कि अच्छा सौरभ की वजह से हुआ. तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई फाइंड इट फनी. लाइक मुझे लगता है कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि मेहनत वही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि करो. बट इट इज, मतलब चलो मेरे को खुशी हो रही है, लोग बोलते हैं हाँ आपके Still वजह से हो it's रहा है. magic. Still it's magic. Thank you. यस तुषार जी. सौरभ ग्रेट. सर नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. मैं वो खुश नसीब हूँ जो तुमसे झगड़ा भी किया हो, मारामारी भी की है तुमने छोटू के साथ. बट आई रियली सैल्यूट टू यू फॉर योर, जो आप ग्राउंडेड हो ना, ये आपसे बहुत सीखने की चीज़ है. एंड रियली कहीं पे भी हम मिलते हैं, आप लाइक नो जो प्यार देते हैं लोगों को. एंड आई विश यू ग्रो बिग टाइम. आई वॉज प्रिविलेज वन बिकॉज ऑफ नीलेश सर, आपके घर पे भी आए थे हमने जहाँ करते. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. मेरा जो इनविटेशन था आपने इजीली एक्सेप्ट कर लिया, प्रैक्टिस से भी कनेक्ट हो गया. तो मैं ऐसे कनेक्ट रहेंगे. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट. और कुछ भी काम रहेगा तो यस, मैं वही सोच रहा था तुषार जी को क्वेश्चन कैसे हो सकता है. ओके, तो मैं आपसे पहले बहुत बहुत माफी मांगना चाहूंगा कि हम लोग सबके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बट हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है. तो हम क्वेश्चन, मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत सारा मन कर रहा होगा सौरभ से बात करने का, बट हम क्विकली 30 सेकेंड्स में अनम्यूट करके आज सौरभ को थैंक यू कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं. प्लीज आप लोग अनम्यूट कर लीजिए और अपना थैंक यू एक्नॉलेजमेंट सबकी तरफ से हम आज सौरभ को दे सकते हैं, उनका आने के लिए, यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए. Thank you so Thank you, much. Saurabh. Thank you Thank very you much. so much, so much Thank for the you. amazing yoga. लिंक दोबारा भी आना डाल हमारे दीजिएगा। पास. Thank you. Love you. लिंक भी Thank डाल you so much, दीजिएगा। Saurabh. Thank you so much. You are Thank you really so amazing. much. अपना लिंक Thank भी you. डाल Thank you. दीजिएगा। Thank you very much. Amazing. Thank you so You much. made our day today. Thank you. Thank थैंक यू you. एवरीवन, थैंक यू सो Thank मच you. Thank आने you. के लिए. Thank you. बाय Thank you. बाय. Thank you. Thank you. What's up? Thank you.